जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान और इसराइल के बीच में कितना मधुर संबंध है। जान से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते, खासकर पाकिस्तान तो कुछ ज़्यादा ही करता है काफिर और इसराइल से प्यार। तो उनके लिए एक बैड अपडेट है, क्योंकि ये वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का, जिसका टॉपिक है इस्लामिक कंट्रीज गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल। और इसके अलावा पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन इस पे क्या है वो हम देखेंगे। और रिएक्शन जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तानियों से इसराइल के बारे में बात करोगे तो रिएक्शन काफ़ी फ़नी निकल के आएंगे। तो देखते हैं पाकिस्तानी इस पे क्या बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो कश्मीरियों से फैसला करवा लेना। कश्मीरी टेक्नोलॉजी आप उनके यूज कर लेते हैं इसराइलियों की, तब वो ओके है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करो एज अ कंट्री, तब हम कहते हैं ओके नहीं मैंने है। ये अर्ज किया तो वो तो दुनियावी काम के लिए है ना, लेकिन हाँ जी पहले आपसे मैं आप जी जी जी, क्या आप मुस्लिम हैं? मैं मुसलमान हूँ। तो मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक की ज़बान आपको पता है किस ज़माने में उन्होंने डाली हमें? अगर कोई करता है तो करता रहे, हम मुसलमान नहीं तस्लीम कर सकते। ठीक ठीक है, है। हमारा एक अपना निज़ाम है, अपना मुसलमान है, अपना कुरान है। हम उनके पीछे नहीं जा सकते। जो हमारे को अपना इस्लाम बताएगा हम वो करेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान के लोगों में उतनी नफरत नहीं है जितनी इंडिया इन्फेक्ट करता है। अच्छा, इंडिया के लोग ज्यादा करते हैं। अगली वजाहत करता हूँ, हमेशा दोस्ती होती है बराबरी की बुनियाद पे। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसराइल का टॉपिक है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें जो है एज अ मुल्क कबूल करने जा रही है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात की जा रही है। इससे पहले अगर हम इब्राहिम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सऊदी अरब ने भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ साथ सूडान ने, बहरीन ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने। क्या उन 6-7 इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा भी नाम है? नहीं, हमारा नाम तो कोई नहीं है। हम इसराइल को एक्सेप्ट कभी कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, इसराइल की हकीकत है ही नहीं है। क्या हकीकत है? वो तो एक फ़लस्तीन उनके मालिक थे ज़मीन के। अच्छा, वो क्योंकि एक जिस तरह ये हमारे मुल्क में रजीम चेंज हुआ है, 18वीं सदी में एक चेंज ओवर था, वो पूरा कंट्रोल यहूदियों के हाथ में आ गया। पूरा निज़ाम इस वक्त वो चल रहा है। उस निज़ाम की वजह से उन्होंने उस वक्त उन्होंने कहा हमें भी एक जगह चाहिए, जब सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा। तो चलिए वो तो हिस्ट्री होगी ना। अगर हम इमरान खान की बात करें, उन्होंने भी ये बात की थी कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या वजूहत है कि हमने आज पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए, हमारी क्या आइडियोलॉजी है वो बताएं ज़रा। हमारी आइडियालॉजी हम, क्योंकि उस वक्त दुनिया में 2 मुमलकतें मार्ज वजूद में आई, 2 नज़रिए पे। एक तो हम एज ए बीइंग मुस्लिम, पाकिस्तान पहली मदीना के बाद स्टेट थी जो एक नज़रिए की बुनियाद पर आई। तो सऊदी अरब ने फिर क्या उनको उखाड़ क्यों लिया accept उसके किया? बाद? वो हमें सऊदिया से नाम लाए, सऊदिया की अकल के साथ हमारा क्या ताल्लुक? हाँ, लेकिन हम सऊदी अरब को बहुत फॉलो करते हैं ना कि इस्लामी मुल्क है, वैसे ही शरिया वही कानून। सऊदी अरब भी तो इस्लामी दुनिया के कानून बनाता है। असल वो बाई डिज़ाइन मुल्क बने हैं, जो ये मुसलमानों को ज़ुबान के बेस पे उनको तकसीम कर दिया गया जब सल्तनत उस्मानिया टूटी। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। आपको क्या लगता है कि जो इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा 6 से 7 इस्लामिक कंट्रीज़ हमें कबूल करने जा रही हैं, क्या आपको लगता है उसमें पाकिस्तान भी होगा? तो अगर कोई करता है तो करता रहे, हम मुसलमान नहीं तस्लीम कर सकते। ठीक ठीक है, है। हमारा एक अपना निज़ाम है, अपना मुसलमान है, अपना कुरान है। हम उनके पीछे नहीं जा सकते। जो हमारे को अपना इस्लाम बताएगा हम वो करेंगे। ठीक हो गया। वो कुछ भी हैं, हमारा उनसे वास्ता नहीं। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज उनको कबूल कर रही हैं, तो फिर वो उनको इस्लाम इजाज़त देता है और पाकिस्तान को सिर्फ इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं, देखें, इस्लामी जो मुल्क हैं अगर उनको वो इजाज़त दे रहे सबसे हैं। बड़ी बात है सऊदी अरब ने उन्हें कबूल किया। सऊदी अरब जो है ना वो एक मुख्तलिफ शायर है, अपना उनका एक अलग माहौल है, हम लोगों का अलग माहौल है। हमारा इसराइल का क्या माहौल है? बहुत फ़र्क है हमारा और उनका नहीं मिलता। क्या जैसे? इसराइल की जो बात करते हैं, इसराइल की जो यहूदियों की तालमूद जो उन्होंने बैग पे रखी है, कभी उसका एक चैप्टर भी दुनिया के सामने ओपन हो जाए, ये सारी दुनिया उनसे नफरत करे। अच्छा, वो तो हमें इंसान नहीं तस्लीम करते। अच्छा।
अगर आप देखें इसराइल की अगर पावर की बात करें, छोटा सा मुल्क है, टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड है, सबसे ज़्यादा पीएचडी इसराइली करते हैं। इस वक्त अमेरिका को जो इंटेलिजेंस है इसराइल प्रोवाइड करे। अगर हम भारत की बात करें, भारत को भी इंटेलिजेंस इसराइल प्रोवाइड करा है। और अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में यूएस के अंदर एक मीडिया से खिताब करते कहा है कि हमारी और चाइना की दोस्ती ऐसी है जैसे इसराइल और अमेरिका की। तो क्या हम कनाडा चाइना के लिए इसराइल जैसी सर्विसेज दे रहे हैं? देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। मैं क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, मैं अपनी सोच की बात करता हूं। चलिए आपके साथ मैं सबसे बात करूंगी, आप क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें इसराइल के साथ क्यों मिलाया? वो तो हिंदू है, क्या है कि हम चाइना के लिए इसराइल है। इसराइली हिंदू हो गए। पॉलिसी है उनकी, हमारे मुसलमान की पॉलिसी पाकिस्तान की। इसमें हिंदू पॉलिसी कहाँ से आ गई? वो यही है कि वो हमारे साथ नहीं रल सकते हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो फिर आपके जो वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम, उसने क्यों कहा कि चाइना के लिए पाकिस्तान ऐसा है? क्या क्या उखाड़ लिया भाई तुम लोगों ने आज तक पाकिस्तानियों। सीरियसली बताओ, इजराइल तुमसे कम्पीट करेगा? इतने बुरे दिन आ गए इजराइल के। इजराइल तुमको ना एक तिनके के बराबर नहीं समझता। तुम्हारे जैसे बहुत 6 डे वॉर की हिस्ट्री पढ़ लेना। 6 डे वॉर जो हुआ था उसमें बहुत सारे उछलते आए, जॉर्डन, नेपोलस चौदस, सबको 6 दिन में ही कूट के फेंक दिया उसने। तुम्हारी कोई औकात है उसके सामने? इजराइल शांत है क्योंकि तुमको सीरियसली लेता ही नहीं है। जितनी बड़ी दुनिया की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सब इजराइल में उनके हेडक्वार्टर्स हैं। चिप से लेकर के, फोन से लेकर के जो आज तुम चला रहे हो ना, ये उन्हीं की देन है। अभी वो अपना हाथ खींच ले तो भूखे मर जाओगे। ठीक है, इजराइल तुम्हें कुछ नहीं समझता। इजराइल तुम्हें सिर्फ एंटरटेन कर रहा है तुम्हारे साथ, और तुम भी इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं सकते। क्योंकि पहली बात तो तुम्हारी कोई मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं सकती, और दूसरी बात, गलती से अगर तुमने सोच भी लिया तो इजराइल के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम है, पहले उनसे निपट लो। ठीक है, इजराइल को कुछ नहीं पड़ी, तुम मरो जियो, इजराइल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे बहुत है उनके लल्लो चप्पो, सबको कूट के फेंक देता है वो। इजराइल तुम्हें कुछ नहीं समझता। जैसे इसराइल, पता नहीं, ये तो उनके वजीर आजम की मर्जी है ना जी। वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हमारे वजीर आजम अंग्रेज के पिट्ठू हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऐसे जो अमेरिका की पनाह में रहता है वो इधर पाकिस्तान में रहता है। जो अमेरिका की पनाह बात नहीं मानता उसको उतार के नीचे फेंक देते हैं। तो अब देखिए पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल को तो हमने कभी मुल्क ही नहीं माना, और उसने ये कह दिया कि ये जो इसराइल है, जिस तरह से इसराइल और अमेरिका की दोस्ती है उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान की है। चाइना तो सिर्फ हमें लोन देता है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। ये हमारा जो मुल्क है ये तो इतना कि ये अपना पेट भरने की खातिर अपना दीन मजहब बेच देते हैं। अच्छा, हम किस वजीर आजम की बात करें? चलिए ये उन्होंने सही कहा कि हम इसराइल की तरह हैं चाइना के लिए। नहीं, हम गलत है ये। चाइना हमें क्या देता है? चाइना ने तो कभी फ्री पैसा नहीं दिया, जितना भी दिया लोन दिया। तो जो भी देता हमें लोन नहीं देता, फ्री हमें कौन देता है? उसने हमें डेट ट्रैप में फंसाया। अगर हम इसराइल और अमेरिका की बात करें, जैसे हमारे वजीर आजम ने कहा, तो अमेरिका इसराइल को $बिलियन एड देता है, फ्री में देता है, कर्ज नहीं देता। लेकिन चाइना तो हमेशा हमें कर्ज देता है। तो बेटा हमें तो जो भी देता कर्ज देता, फ्री हमें कुछ भी नहीं देता। जो जब मिलता वो वजीर आजम खुद लेके भाग जाते हैं। जिंदगी कैसे गुजर रही है पाकिस्तान में, ये बताएं। जिंदगी तो मौत से भी बदतर गुजर रही है। मौत से बदतर गुजर रही है, क्या वजह है? जो हालात इतने में, तेल महंगा, हर शय महंगी, गरीब आदमी अब किराया दे या बिल दे तो खाएगा किधर से? ये जो वज़ीर आज़म है, हमारे सारे चोर के बच्चे लेके इधर से भाग जाते हैं। हमें तो इधर ना जीने के लिए ना हम मरने के लिए। कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। जो वापटा की तरफ जाते हैं वो कहते हैं भाई ये उतारो। हम क्या करें? हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? हुकूमत तो जो भी आता है वो अपने पेट भरने के लिए आता है, पैसे लेता, कर्ज लेता, लेकर भाग जाता, हमें तो छोड़ जाता मरने के लिए। हमें तो बस यही सिखाया जाता, फ़लाँ तुम लोगों का दुश्मन है, फ़लाँ तुम लोगों का दुश्मन है, लेकिन अपनी आवाम मर रही है उसका तो कोई नहीं सोच रहा। अब अपना खुद दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम अपने दुश्मन खुद है। अच्छा, ये 5-6 इस्लामिक कंट्रीज़ की जो बात की जा रही है कि आपसे भी बात करेंगे कि वो आपसे भी बात करेंगे, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रही है, क्या उसमें पाकिस्तान भी हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान आप सामने आए कैमरे में। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 सारी इस्लामिक कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट करती जा रही है। सऊदी अरब ने भी कर लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी कर लिया, बहरीन ने भी कर लिया। आखिर हमारी आइडियोलॉजी क्या है इसराइल को लेके?
क्योंकि मुसलमान और यहूदी कभी एक नहीं हो सकते। तो फिर सऊदी अरब भी तो मुसलमान है, वो कैसे एक हो ये गए? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि काफिर और मुसलमान ये कभी एक नहीं हो सकते। ठीक है। हमने अपने नबी की हदीस को मानना है। ठीक हो गया। हमने किसी वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर आला को, किसी गवर्नर को नहीं मानना। हमने अपने नबी की बात माननी ठीक है। जो हमारे नबी ने फरमाया। मतलब हम कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर है हम यूज़ कर रहे हैं, उनके बनाए हुई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं, तब हमें काफिर नज़र नहीं आते। लेकिन बाद में हम इस तरह IMF के का अल्फाज लोन। यूज़ करते हैं। वो तो एक दुनियावी काम के लिए हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनियावी चीज़ के। दुनियावी काम के लिए काहे करते हो? जब काफिर ने बनाया तो छुओ ही मत ना। तुमको तो ये चाहिए काफिर ने बनाया हम देखेंगे नहीं, छूना तो दूर की बात है। ये दोगला स्टैंडर्ड है। जरूरत पड़ी तो भैया दे दो भाई, हाथ जोड़ते हो और फिर आके यहाँ पे लंठाई कर रहे हो। ये तो एकदम छोड़ दो ना, बन जाओ खुददार के हम जज्बे ईमान वाले, हम काफिर की बनाई चीज छुएंगे ही नहीं। मत छुओ, काहे ले रहे हो इसराइल की टेक्नोलॉजी? सही बोले, हमने भी थोड़ी देर पहले यही बात की थी। यहाँ तक कि तुम्हारे जो बैंक है वहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जब भी कोई खराबी आती है तो इंडिया के जो IT एक्सपर्ट है उनसे कनेक्ट करते हैं। छोड़ दो ना ये सारी चीजें, छोड़ के देखो। अगर न तुम्हारा 4-5 दिन के अंदर देश बर्बाद हो जाए तो कहना, खाली वेस्टर्न कंट्रीज हाथ खींच ले तुम्हारे ऊपर से। तो काफिर जिनको बोलते हो ना, उन्होंने हाथ खींच लिया ना, भूखे मर जाओगे। कुछ नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का। वो दुनियावी चीज़ें। लेकिन अगर हमें कोई बंदा कबूल ही नहीं है तो उसकी बनाई हर चीज़ को रिजेक्ट करें। टेक्नोलॉजी आप उनकी यूज़ कर लेते हैं इसराइलियों की, तब वो ओके है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करो एज अ कंट्री, तब हम कहते हैं ओके नहीं मैंने है। ये अर्ज किया तो वो तो दुनियावी काम के लिए है ना। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। पहले आपसे मैं आपसे सवाल करूं, जी जी जी, क्या आप मुस्लिम हैं? मैं मुसलमान हूँ। तो मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो जो आप लफ्ज़ बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो डिप्लोमेटिक की ज़बान आपको पता है किस ज़माने में उन्होंने डाली हमें? उन्होंने कहा दुनिया में सबसे बदतर, कुफर से बदतर मुनाफकत है। ठीक हो गया। तो जब रेवोल्यूशन आया, जो ये कौम मुत्तहिदा कायम हुई 18वीं सदी से 19 सदी में दाखिल हुए, तो उस वक़्त यहूदियों ने अपना एक निज़ाम क्रिएट बना लिया, किया। हाँ, हाँ हाँ, उस निज़ाम के तहत उन्होंने जो खारजा पॉलिसी को नाम दिया, उसको उन्होंने नाम दिया डिप्लोमेटिक। उन्होंने कहा टेबल पे हमने ये जंग को जीतना है। डिप्लोमेटिक जो फ्रंट पे नज़र आता वो चीज़ वो नहीं होगी, बैक पे कुछ और होता है, फ्रंट पे कुछ और होता है। तो फिर हमारे मीडिया वाले क्यों वहाँ पर जाते हैं? अगर एक कंट्री, मेरा मानना ये, आप यूथ हैं, आप आगे आ जाएं। देखिए, मैं आपकी तरह सबको पार्टिसिपेट आप कराऊंगी। सतही बातें करती है, मैं आपसे सतही बातें नहीं, मैं हकीकत में रूट से बात करता हूँ। हमें पता है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी की वजह से हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब ने क्यों मान लिया उसको? मैं सऊदीया की क्यों बात करूँ? चलिए, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। यूथ हमारे साथ मौजूद है, मैं इनके सामने भी सवाल रखी हूँ। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस सो गाइज मतलब साइला नाम है इनका शायद, तो इन्होंने एकदम सही बात कही है कि जब तुम किसी देश को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको काफिर मानते हो, तो उनके बनाए सामान को भी मत छुओ। अगर छू रहे हो तो ये तो फिर तुम्हारा दोगला स्टैंडर्ड है। बात तो सिंपल है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर रहने की। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।